कैसे हो बच्चों लोग। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा। इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है। बस मैथ में डिफिनीशन से क्या मतलब है? क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन दनादन लगेगा। तो क्या, हाँ, किस पे थे हम? भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो इस पे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एग्जैक्टली टू रूट होंगे। ये सब तो इंट्रोडक्शन वाली बातें हैं, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। कहने का मतलब ये है कि दो ओड कॉन्जुगेटिव नंबर पता करना है जिसके स्क्वायर का सम 290 है। चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। फाइंड फाइंड द फाइंड द कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे एक छोटा सा पहले समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास दो ओड नंबर है, ठीक है। उसका दोनों ओड नंबर को क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद सम करते हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा 10 मिलेगा। जैसे 1 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, इन दोनों को स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट मिलेगा 10 मिलेगा। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 प्लस 9 यानी कि 10। यही बात ये कह रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो समझो। जैसे मान लो दो कॉन्जुगेटिव ओड नंबर लेते हैं, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं? 3 और 5। हाँ, जैसे मान लो 3 स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करें तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा कितना मिलेगा? 25, 25 और 9 34। कहने का मतलब ये है कि दो ओड कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो हमको 34 मिलेगा। तो जैसे हमने 3 लिया और 5 लिया, 3 और 5 कॉन्जुगेटिव ओड इंटीजर हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 34। यही ये क्वेश्चन कह रहा है। समझे? चलो तो देखो, सॉल्यूशन। लेट 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 x be a odd positive int integer and then greater than be x plus 2। यानी कि हमने माना कि x जो है, x वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जस्ट अगला वाला कौन सा होगा? कॉन्जुगेटिव x प्लस 2। अरे बाबा, x की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो ये 3 बनेगा। देखो
अगर ये मान लो ये 3 रख रहे हो, 3 क्या है, ओड नंबर, उसमें 3 रखोगे तो 5, यानी 3 और 5, बात समझ में आई क्या? अब इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर है? 290, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। यही बात हमने समझाने की कोशिश की थी, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है। देखो ओड नंबर का स्क्वायर और ओड नंबर का स्क्वायर का सम 290 के बराबर है। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले इजी बनाया जाता है, तब क्वेश्चन को डील किया जाता है। देख के घबराने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। अब ए से बना तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा ना, इज इक्वल टू 290। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x इधर करेंगे तो माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। वही 2 रूट्स जो होंगे कॉन्जुगेटिव में होंगे और ओड होंगे। नहीं समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होंगे और वही दोनों रूट ओड नंबर होंगे और कॉन्जुगेटिव होंगे। बताते हैं। पहले तो 2 कॉमन ले लें, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 4 भी इवन है, 2 भी इवन, 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 कैसे, 2 2 2x माइनस 46, 100, 100, 143 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ये बना। अब अच्छे से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। अब देखो इस कांस्टेंट टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ें जिसका सम 2 होना चाहिए, 2x होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए, x बात की बात है, 2 होना चाहिए। हम्म, इसको दो तोड़े तो कैसे तुझेगा? 143, 143 11 से कटेगा, कटेगा 11, 11 1 11, 3 13 13 और 11, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 मिल जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। हाँ ठीक, यानी कि 11 और 3 में हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 13 इंटू 10 कितना होगा? 130, 130 में 13 जोड़ देंगे तो 143, यानी कि ये जो 10 है एक और बढ़ा 11, यानी कि 13 इंटू 11। ये कहने का मतलब 13 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमने 10 में मल्टीप्लाई किया तो 130 मिला, अगर 11 में मल्टीप्लाई कर देते तो 143 मिलता। यही है। अब देखो हमको पता चल गया 11 और 13 आंसर होगा, और करें इसके आगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 13, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? देखते हैं जरा।
अब चलो करते हैं, यह तो सही है। अब यहाँ पे -11 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x, इसके आगे x -11, अब यहाँ पे x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -11 और -13 कॉन्जुगेटिव तो नहीं है। अब क्या करें, तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस 13 नॉट इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 11 एंड 13 आर द ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या है, तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। अब देखो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 290 के बराबर मिलता है कि नहीं। 121 प्लस ये कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 290, ये कितना हो जाएगा 121 169, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 2। देखो मिल गया, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 290। बात समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।